कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले वो रोड शो कर रही हैं। साथ ही ज्योति खंडेलवाल के लिए नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली की पंचायत में आवाज उठेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट को इमदाद ज्यादा मिलेगी। पैरवी करने वाले हमारे लोग होने चाहिए वहां। मोदी जी के जुमले तो बहुत हो चुके हैं, पर देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है। चिंता इस बात की है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी कहती है विपक्ष की, तो उसमें कोई दम होता है। और जिस प्रकार मोदी जी झूठे वादे कर रहे हैं, अभी भी चुनाव लड़ा जाता है। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं है, मोदी जी से नहीं है, आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है। वो अपनी बात कहे, हम अपनी बात कहें। हम नीतियों के, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों के आधार पर बात करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे पब्लिक के लिए? आपकी उपलब्धि है क्या, बताओ आप देश को। चुनाव राष्ट्र के चुनाव हैं। 5 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। इन 5 सालों में जो उन्होंने कहा और कितना किया, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वादे करना, भाषण देना, जुमले देना, अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में, किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है, वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली, सड़क, पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना। आप ही के बीच में से निकली हूँ, आप ही के बीच में से आम कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। पार्षद का चुनाव लड़ा है, मेयर का चुनाव लड़ा है। आपने बहुत 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 प्यार और आशीर्वाद और मत और समर्थन मुझे दिया है। और अब ये चुनाव भी आम कार्यकर्ता का ही चुनाव है, आपका चुनाव है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने वादे को निभाया है। अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस भावना को मजबूत करें कि आम कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो हम रिटर्न गिफ्ट में बहुत बड़ी जीत राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए देंगे। और उस जीत से हम ये साबित कर देंगे कि अगर आम कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो आम कार्यकर्ता भरपूर जोश, उत्साह, उल्लास, उमंग से उस जज्बे को, कांग्रेस पार्टी के उस जज्बे को जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, युवा और महिला के लिए आप काम करने का जो वादा किया है, उसे प्रतिबद्धता से निभाएंगे। दौसा सीट पर सस्पेंस बरकरार है। टोक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कुछ घंटे में स्थिति साफ हो जाएंगी। हालांकि किरोड़ी मीणा के विरोध पर पूछे गए सवाल को उन्होंने टाल दिया। मजबूत सरकार कौन देगा और दमदार नेतृत्व कौन देगा, इन चारों प्रश्नों का उत्तर लोगों के दिल में साफ है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और इसलिए ये चुनाव में हम पूरे आश्वस्त है कि हमें लगभग 300 से भी ज़्यादा सीटें मिलेंगे और हम सफल होंगे। आपके कोई सवाल है? देखिए, जसकौर जी मीणा को वो घोषित कर दिया है कि उनको अभी मैंने ऑल इंडिया के विषय के दौसा की सीट पे अभी तक पेच फंसा हुआ है। जसकौर जी कल सामने आती हैं। दौसा के कल से ही उनका नामांकन प्रक्रिया शुरू है, 18 तारीख तक है। हम आज जल्दी ही कुछ घंटों में आपको उम्मीदवार का पता चलेगा। सर, किरोड़ी जी वहाँ पर वसुंधरा जी के खिलाफ नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आप कहते हैं सब एक साथ, फिर क्या कहेंगे इसको? सभी एक साथ, कोई मुद्दा नहीं।